प्रिय दर्शकों, आप हमारे चैनल डॉक्टर धर्मानंद एस्ट्रोलॉजी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे सभी कार्यक्रम ज्योतिष और अध्यात्म से संबंधित ज्ञान आप तक आसानी से पहुंचे। साथ ही वीडियो को अंत तक देखें और लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। प्रिय दर्शकों, आप सभी को होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर धर्मानंद ठाकुर बात करता हूं होली पर्व से जुड़े हुए आवश्यक तिथि और जानकारी के बारे में। होली रंगों का त्योहार है। आपस में लोग मिलजुल कर रहें, हंसी खुशी के साथ रहें और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ, प्रसन्नता के साथ होली पर्व मनाएं। अनेक रंगों में हम सब एक हो जाएं, एकता का त्योहार है। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि होली पर्व हम लोग क्यों मनाते हैं और होली का दहन क्यों करते हैं। होली से एक दिन पहले होलिका दहन का पर्व मनाया जाता है। इस बार किस तिथि में होलिका दहन मनाया जाएगा और कब होली खेली जाएगी, इन सब तिथि के बारे में वीडियो में जानकारी दूंगा। तो होली पर्व क्यों मनाते हैं, पहले उसके बारे में बात करते हैं। सर्वविदित है, सारे संसार सब जानते हैं। प्राचीन समय में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दो भाई थे। हिरण्याक्ष धरती को चुरा करके समुद्र में लेकर चला गया था ताकि लोग धरतीवासी देवताओं का पूजा पाठ, हवन यज्ञ आदि न कर पाए। भगवान विष्णु 12 रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध करके धरती को छुड़ा करके लाए। तो हिरण्याक्ष का वध भगवान विष्णु उसी समय कर दिए थे। बचा हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से बैर रखने लगा। अपने भाई का बदला लेने के लिए विष्णु के प्रति ईर्ष्या का भाव रखता था और उनकी पत्नी कयाधु बहुत ही धर्मात्मा, सती, पतिव्रता स्त्री, भगवान हरि के परम भक्तिनी में से एक थी। उनके भक्ति पूजा पाठ के प्रभाव से उनके घर में भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। हिरण्यकश्यप अपने प्रजाओं को बोलते थे कि आप हमें भगवान मानो, आप लोगों का भगवान मैं ही हूँ, मेरे अलावा इस संसार में कोई नहीं है। लोभ और लालच में आकर के उनकी प्रजा अधिकतर उनको भगवान मानने लगे, परंतु श्री हरि के परम भक्त प्रहलाद जी इस बात को स्वीकार नहीं किए। अब इस बात का हिरण्यकश्यप को बहुत ही दुख और तकलीफ हुआ कि मेरा ही पुत्र मुझे नहीं मान रहा है, सारा संसार में मुझे मान रहा है। ऐसे में पुत्र को विद्यालय भेजा, अपने गुरुओं को बोला इनको समझाइए, पढ़ाइए कि ये मुझे ही भगवान माने, परंतु भक्त प्रहलाद इस बात को स्वीकार नहीं किए। जब नहीं किए तब विचार किया कि ऐसे बच्चे नहीं रहे उसी में अच्छा है, इसको मृत्युदंड देंगे। उसको पर्वत के ऊपर से नीचे फेंका गया, समुद्र में डुबाकर मारने का प्रयास किया गया, हाथी से कुचलाकर मारने का कोशिश किया, सर्पों से कटाया, जहर खिलाया, आग में जलाने का कोशिश किया, परंतु एक भी कोशिश कामयाब नहीं हुआ। और हिरण्यकश्यप परेशान हो गया, दुखी हो गया कि इसको किस तरह से मार दूं ताकि ये जो मेरा पुत्र है ये दुश्मन के समान हो गया है, ये खत्म हो जाए और संसार में मैं भगवान बन के रहूं। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ब्रह्मा से वरदान पा चुकी थी कि मैं आग में न जलूं। अपने भाई को आकर के बताती है कि भैया आप चिंता मत करो, इस काम में मैं आपकी मदद करूंगी। मुझे वरदान है कि मैं अग्नि में नहीं जलूंगी। मैं भक्त प्रहलाद को अपने गोदी में रख करके लकड़ी का समिधा लगाकर उस समाधि में बैठूंगी, आग लगा करके इसको मार दूंगी, मैं तो जलूंगी नहीं, ये मर जाएगा। योजना बहुत ही अच्छा लगा और हिरण्यकश्यप तैयार हो गया इस बात के लिए,
लकड़ी का समीधा ला करके समाधि तैयार किया। उसमें होलिका भक्त प्रहलाद को अपने गोदी में बिठा करके बैठी, अग्नि प्रज्वलित की गई और उसमें होलिका खुद भस्म हो गई। भक्त प्रहलाद श्री हरि का ध्यान करते हुए, नारायण नारायण करते हुए बच गए, उनको कुछ भी नहीं हुआ। कहते हैं, जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। तो बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए ये पर्व हम लोग मनाते हैं। बुराई परेशान कर सकता है, असत्य परेशान कर सकता है, परंतु असत्य कभी जीत नहीं सकता। हमेशा जीत सत्य की होती है। इसी के लिए हम लोग होलिका दहन करते हैं, इसीलिए होलिका दहन पर्व मनाया जाता है। और जो कृषि लोग मेहनत करके अन्न उपजाते हैं, ये बसंत पर्व है। इसमें हरे भरे पेड़ पौधे, सुंदर सुंदर सरसों का फूल चारों तरफ देखने को, अच्छे अच्छे पत्तियां, कलियां नए नए खिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इस खुशी में लोग होली पर्व मनाते हैं। साथ साथ राधा और कृष्ण का मिलन के लिए भी होली पर्व मनाया जाता है, ताकि संसार में हम सब आपस में प्रेम से रहें, एकता में रहें, समता का भाव हो, आत्मवत् सर्वभूतेषु का भावना हो। इसीलिए इस होली पर्व को मनाते हैं। पर्व मनाते हुए हम लोगों को हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि ईश्वर ही सत्य हैं। जिस तरह से भक्त प्रहलाद हरि का भक्ति करते हुए संसार में पूजित हैं, अमर हैं, आज भी लोग उनको मानते हैं, उनका चर्चा करते हैं, हम लोग पर्व मनाते हैं। उद्देश्य यह है कि हम लोग भी हमेशा सन्मार्ग पर चलें, आपस में मिलजुल कर रहें, प्रेम के साथ रहें, एक दूसरे का मदद करें। असली में उद्देश्य होली पर्व मनाने का ये है। साथ ही हिरण्यकश्यप भी मारा गया बहुत सारे शर्तों को मानते हुए। जैसे उसका शर्त था कि हम घर में न मरें, बाहर न मरें, दिन में न मरें, रात में न मरें। इस तरह से जो भी उसका शर्त था, अस्त्र से न मरें, शस्त्र से न मरें, न देवता से मरे, न इंसान से मरे, न जानवर से मरे। भगवान उनके सभी शर्तों को मानते हुए संध्या के समय में चौखट के ऊपर, न घर के बाहर न घर के अंदर, चौखट के ऊपर नरसिंह रूप धारण करके, मनुष्य और सिंह का रूप धारण करके, दोनों मिश्रित, अपने नाखून से हिरण्यकश्यप को छाती फाड़ करके मार दिए और सदा सदा के लिए बुराई का अंत हो गया। उसी विश्वास के साथ हम लोगों को भक्ति पूर्वक न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। इसलिए हम लोग होली पर्व मनाते हैं। इस वर्ष 2022 ईस्वी में फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि बृहस्पतिवार के दिन, अंग्रेजी तारीख 17 मार्च 2022 ईस्वी को होलिका दहन है। होलिका दहन का समय शुभ मुहूर्त रात्रि 1:09 के बाद है। इस दिन भद्रा दिन में 1:13 से लेकर रात्रि 1:09 तक रहेंगे। उसके बाद 18 मार्च 2022 ईस्वी फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि शुक्रवार को कुलदेवता को पातरी दान, सिंदूर, अबीर आदि अर्पण किया जाएगा। इस दिन लोग अपने कुलदेवताओं को मनाएं, उनको पूजें, उनको भक्तिभाव के साथ उनका स्तुति आरती आदि करें, विशेष कल्याण होगा। होली पर्व जो हम लोग आपस में रंग अबीर आदि खेलेंगे, 19 मार्च 2022 ईस्वी चैत्र कृष्ण प्रतिपदा शनिवार को होलिका भस्म धारण किया जाएगा। साथ साथ होली रंग अबीर आदि आपस में लगाया जाएगा, होली पर्व मनाया जाएगा। इस दिन होलिका भस्म धारण करें, होली पर्व मनाएं। होलिका दह 17
मार्च 2022 ईस्वी को जो मनाएंगे उसके बारे में कुछ विधि प्रस्तुत कर रहा हूँ। लकड़ी का समिधा ला करके समाधि बनाना चाहिए। उसमें गूगल, घी, कपूर आदि डालकर पताका आदि से सुंदर से सजाना चाहिए। कच्चे सूत का धागा लेकर 3 बार परिक्रमा करते हुए उसको बांधना चाहिए। गंगाजल आदि से शुद्ध करना चाहिए। उसके बाद उसमें कुशा का प्रतिमा होलिका और भक्त प्रहलाद कर बनाकर रखना चाहिए। उसके बाद ध्यान करना चाहिए। ध्यान मंत्र इस प्रकार है: असुमयाव संतप्ते कृत्वा त्वं होली बालिश अतस्त्वं पूजयिष्यामि भूते भूति प्रदा भव। उसके बाद होलिका ये नमः इस मंत्र के द्वारा पंचोपचार विधिवत पूजा करनी चाहिए होलिका का। फिर बाद में प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम मंत्र इस प्रकार है: दीपयाम्यत्र ते घोराम चितिराक्षसी ते नमः हिताय सर्वजगतः प्रीतये पार्वती पते। इस तरह से मंत्र के द्वारा समाप्ति करना चाहिए। फिर 19 तारीख को जब होलिका का भस्म धारण करेंगे उस समय भस्म धारण का मंत्र इस प्रकार है: वंदितासी सुरेंद्रेण ब्रह्माच्युत शिवादिभिः अतस्त्वं पाहिनो भीतेर्भूषिता भूतिदा भव। इस प्रकार मंत्र पढ़कर होलिका का भस्म धारण करना चाहिए। आप सबने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। होली पर्व की एक बार फिर से हमारी तरफ से मां सिद्धेश्वरी ज्योतिष कार्यालय और डॉक्टर धर्मानंद एस्ट्रोलॉजी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर किसी न किसी विषय को लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा। ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में भी इसे प्रेषित करें ताकि अन्य लोगों को भी लाभ हो सके। आप लोगों ने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।